नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का नहीं बल्कि हमारे व्यूवर्स में जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछा है और ये इंट्रीगेशंस है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है कि ये I इज इक्वल टू 0 to 1 x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln मतलब लॉग नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। और ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी रेंज है तो इसमें सी नहीं आएगा। और इसका जो कैलकुलेशन है ना सिंपल सा है। और वही चीज़ है कि हम कंसेप्ट सारा क्लियर रखते हैं ना तो हमें लॉजिक्स लगाने में यानी कि मैकेनिज्म यूज करने में, जिसको लोग ट्रिक्स कहते हैं और जैसे मैं टेक्निक्स कहता हूँ, तो फिर वो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए क्या है कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि लॉग का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वो 1 बाई एक्स के टर्म्स में यानी 1 बाई एफ फंक्शंस के टर्म्स में देता है रिजल्ट्स। और ये जो क्वेश्चंस दिख रहा है आपको ये सब्स्टिट्यूशन से है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके हम इसको कैसे करेंगे। तो ये देखिए हमने कहा कि लॉग को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर वो 1 बाई फंक्शन एफ के टर्म्स में रिजल्ट आता है उसका। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अब देखिए कि इसमें लिमिट्स भी चेंज हो जाता है। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ एक ही चीज़ है आपको ध्यान देनी है कि लिमिट्स चेंज हो जाता है। लेकिन पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लें, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शंस के टर्म्स में log x होता है तो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, ये फंक्शन के टर्म्स में है तो जब भी फंक्शन के टर्म्स में log को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट तो 1 ऑब्लिक फंक्शंस आएगा और फिर मल्टीप्लाइड उसमें फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो 1 है 0 हो जाएगा और x जो है वो 2x में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर हमें मिल जाएगा dt बाई dx, क्योंकि x के टर्म्स में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। चाहे तो उस टर्म्स को लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख सकते हैं ऊपर चाहे तो। चलिए, तो ये हमें एक टर्म्स मिल गया कि अगर हम ले लें इसको x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx को इधर लाए तो ये dx हो जाएगा और 2 जो है इधर लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा t बाई 2। तो हमें सब्स्टिट्यूशंस मिल गया। देखो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन अब हमें चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो रेंजेज है यानी कि डिफरेंट इंटीग्रल्स में है तो उनके चेंज होंगे लिमिट्स भी। तो लोअर लिमिट जो होगा lm जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि हमने पुट किया है log x प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये हमें मिल जाएगा log 1 जो कि होता है 0 और ये हमारा t है। तो t कहाँ, फर्स्ट उसका लोअर लिमिट कहाँ आएगा, 0 पे आएगा। दूसरा हायर लिमिट ये ln और ये हो जाएगा 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू log 2। और इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट log के टर्म्स में हम इसको यूज कर लेंगे। तो t का हायर लिमिट क्या हो गया, log 2। तो हमारा जो I बना वो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू log 2। और देखिए ये x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स dt बाई 2 बन चुका है। तो 1 बाई 2 को हम यहाँ ले लेते हैं, dt बाई 2 बन गया है यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, और बच गया ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने t लिया हुआ है तो ये हो गया t dt। अब आसान हो गया। अब तो देख रहे हैं ना कि ये आसान हो गया और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे।
तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा 1/2 और t है तो t²/2 और चूंकि ये टारगेटेड है यानी कि रेंजेज है 0 to 1 था और बाद में ये बन गया है 0 to log 2 चेंज जब हमने किया सब्स्टिट्यूशंस में, तो इसमें c नहीं आएगा लेकिन ये रेंज आएगा 0 to log 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/4 log t की जगह log 2 हो जाएगा तो log 2 का द होल स्क्वायर माइनस और t की जगह जब 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपन कर देंगे तो ये मिल जाएगा log 2 द होल स्क्वायर बाई 4 या 1/4 log 2 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप हमारे चैनल्स पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लीजिए। इससे आप लोगों का कुछ भी लगने वाला नहीं है और ना ही उससे कोई भविष्य में आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप तो बेल आइकन भी दबा लें, नहीं देखना चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके छोड़ दें। इस चैनल से कभी भी आपको कोई भी अनर्गल बातें या किसी भी तरह के अपशब्द या किसी तरह के पॉलिटिकल कुछ भी नहीं जाएगा। आपको जो भी यहाँ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मिलेगा, आपके काम के लिए ही है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा जितना भी बढ़े, और नहीं यूज करना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमको बेनिफिट होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा ले, उसमें आपका कोई घटा और नहीं होने वाला है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं जाने वाला है जिससे कि आपको लगे कि हमने जिसको सब्सक्राइब किया है वो कुछ भी गलत सलत बोलते रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स है, अभी 12th का चल रहा है लेकिन 6 to 12 के आप स्टूडेंट्स है तो इस चैनल पे आए और अपने कोर्स को चूज करें। कैसे खुलेगा, तो इसको गूगल पे जाकर इस पेज को खोलिए, स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे आपको एक ऐप दिखेगा 11 सक्सेस पॉइंट का, और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए, छोटी सी फी है भरिए, अपने मनपसंद का उसमें कोर्स चुनिए। जैसे कि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स 6 to 12, और अगर एस्पिरेंट्स है तो उनके भी कोर्सेस है, और सबका कंबाइंड एक मैथ का कोर्स है, जनरल मैथ, बेसिक मैथ। उसमें आप जाइएगा तो 0 से लेकर 12 तक के सारे फॉर्मूले, ट्रिक्स और सारे टेक्निक्स को डिराइव किया गया है और एग्जाम्पल द्वारा बताया गया है, तो वो कोई भी ले सकता है। तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अपना जैसे ये लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं आप भेजिए, आपका क्वेश्चन है तो, अन्यथा आप पूर्ण तरह से अपने कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर आइए। थोड़ा सा बहुत छोटा फी है, फी बड़ा नहीं है, आप जाएंगे जब तो आपको दिखेगा कि बाकियों से छोटा ही है। आइए, चूंकि एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट रूप से आपको थॉट्स की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की जरूरत है और कुछ फॉर्मूलों की जरूरत है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशंस करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या इसमें सब्स्टिट्यूट तो नहीं करेंगे, क्या इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम ऐड करेंगे ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए बनाना। तो देखिए यहां से साइन एक x माइनस ए है और x माइनस बी है, तो इनको अगर हमें रिमूव करना है तो इनको एक विशेष तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब उस अरेंज के लिए हमने यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाइड किया 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ। अब इतना अरेंज करने से हमारे पास क्या मिला ये देखना है, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाइड किया है, डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हमें साइन b माइनस ए करना है। लेकिन अगर हमने b माइनस ए कर दिया साइन b माइनस ए, तो कुछ भी इसमें से बदलने वाला नहीं है और कभी भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे साइन b माइनस ए, लेकिन x के टर्म्स में, वो मैं पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे, कि b माइनस ए लिखना है। अगर हमने लिखा इसको x माइनस ए माइनस
x माइनस बी, और इसको ओपन करते हैं तो ये होगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स और एक्स कट गया और यहाँ आया b माइनस ए। आप देख रहे हैं ये टर्म्स आया, तो इसी को हमें साइन के टर्म्स में यहां पे ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि यहां हम लेंगे साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये टर्म्स हम लेंगे और डिवाइडेड में हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब फिर भी है कि इतना करने से हमें क्या मिला, ठीक है, तो हमें क्या मिला वो देखते हैं। पहले इसको मिटा दे, ये तो आप समझ ही गए कि कैसे लिखे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। आइए इसको मिटा दिया। अब एक और फॉर्मूले की बात करते हैं हम, अगर हमें याद होता। जैसे कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चंस में केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को यूज करना है और फॉर्मूले हमें याद रखना है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हम लेते हैं साइन ए माइनस साइन बी, तो ये होगा साइन ए कॉस बी, और माइनस टर्म्स लगाया तो यहाँ भी माइनस ही लगता है, साइन बी कॉस ए। जब इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए तो है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसको उस फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमें मिलेगा कि साइन ए की जगह यहाँ x माइनस ए है, तो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और माइनस में हो जाएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब यहाँ देखिए कि दोनों टर्म्स को अगर अलग अलग लें तो एक में से साइन x माइनस ए कट जाएगा और एक में से साइन x माइनस बी कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, और यहाँ पर ले लेंगे तो दो इंटीग्रेशन में बढ़ जाएगा। पहला भाग आएगा, यहाँ पर dx भी है, तो पहला भाग आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए कट जाएगा तो कॉस x माइनस बी, और साइन x माइनस बी ये हमें मिलेगा, ये देखो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, ये गलत हो गया, ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x माइनस बी, और यहाँ पे माइनस dx और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से b वाला कट जाएगा तो x वाला बचेगा, और अब यहाँ पे cos बाई साइन है तो यहाँ भी हो जाएगा cot x माइनस ए dx। अब यहाँ में दो टर्म्स मिल गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन जैसे x माइनस बी को t रख देंगे, x माइनस ए को u रख देंगे तो सिंगल टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि उसे कुछ भी बदलेगा नहीं, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो cot x है, cot x उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है log sin x। ये देखो कैसे होता है, तो cot को हम लोग कर लेंगे जैसे कि है cos t बाई साइन t, और साइन t को जैसे कि इसको x माइनस बी को बदलेंगे तो साइन t को अगर हम u रखते हैं तो ये हो जाएगा cos t dt इज इक्वल टू du, ठीक है।
तो ऊपर cos t ऑलरेडी है और यहाँ dt ऑलरेडी आएगा तो du हो जाएगा, यानी कि dx के टर्म्स में ले, तो ये क्या मिलेगा, du बाई u, साइन t को u लिया गया है तो ये हो जाएगा log u, ठीक है। और log u में क्या आएगा, तो x माइनस b आएगा और यहाँ पे x माइनस a आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब इसको हटा दे, फिर अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 1 बाई साइन b माइनस a और यहाँ मिल जाएगा log साइन x माइनस b और माइनस log साइन x माइनस a। और चूंकि ये देखो यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल्स नहीं था तो एक प्लस c भी मिलेगा और उसका कोई कंडीशन नहीं दिया है कि c की वैल्यू हम कैलकुलेट करके वहां रखेंगे तो वो c ही रह जाएगा। और ये देखिए एक और फॉर्मूला हम देख लें कि log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई b। तो इसको डायरेक्ट लिख दें हम कि दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन b माइनस a log साइन x माइनस b x माइनस, इसको भी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा उधर आगे लिख देंगे, x माइनस b बाई साइन x माइनस a और प्लस c, यहाँ पे c था तो प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चंस में केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के साथ साथ हमें क्या यूज करना था, तो वो यूज करना था कि हमें फॉर्मूले याद हो तो हम उसको किसी भी तरह क्या करेंगे, अरेंज कर पाएंगे, जिससे हम हमारा जो सॉल्यूशंस होगा वो इजीली आ जाएगा। तो इस तरह के जो कोर्सेस है ना, ये 12th क्लास के भी यहाँ पे उपलब्ध है। elif.co.in पे जाकर आप पेज को खोलेंगे या स्क्रॉल करेंगे तो बाएं साइड्स में आपको कॉर्नर में एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, आपके मोबाइल में वो ऐप के रूप में आ जाएगा। साइन अप कीजिए, कुछ फी भरिए और आप अपने कोर्सेस को इजी तरीके से फुल कंसेप्ट के साथ, कहाँ कौन से फॉर्मूले यूज हुए, कहाँ कौन सा थॉट्स यूज हुआ, कैसे टेक्निक यूज करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स है तो अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के रूप में, और सभी लोग कंबाइंड रूप से क्या कर सकते हैं, वहाँ एक कोर्स है मैथ जनरल बेसिक मैथ और उसमें सारे फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, तो वो सभी लोगों के लिए है। आप वहाँ जाकर छोटी छोटी फी है सारे कोर्सेज की, वो भर के आप हमसे ज्वाइन हो कर सकते हैं और अपने कोर्स बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए तो हम निवेदन करेंगे। यहाँ आपकी मर्जी है ऐप पर आना या ना आना, लेकिन यूट्यूब पर हम निवेदन करेंगे कि आप तक वीडियो अगर पहुंचा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और निवेदन उन लोगों से है जो सब्सक्राइब कर लिया है, जितनी बार वीडियो जाता है वो सब्सक्राइब कर देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं और आपका ब्लैक सब्सक्रिप्शंस की जगह आ रहा है वाइट, तो आप उसको फिर से टच ना करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो लोग सब्सक्राइब कर भी लिए हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सभी लोग अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब वो लोग भी करें जिसके पास फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कि हम मेरा मनोबल बढ़ेगा। और आप अगर एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी सॉल्व क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है, वो इस पे कमेंट्स के रूप में भेजिए और बाकी लोग अपना कमेंट्स अच्छा बुरे जो भी कमेंट्स है वो भेजिए, ताकि उस पर मैं सुधार करूंगा। और
क्वेश्चंस जो आप भेजेंगे उसका हम वीडियो के रूप में आंसर देंगे पूरे कंसेप्ट के साथ, कैसे वो क्लियरली बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा रखूँगा कि आप हमारे ग्रोथ के लिए भी, हमारे मनोबल के लिए भी काम करेंगे। आप तक वीडियो पहुंचेगा तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।